उत्तर प्रदेश के बदायूं में एक लड़की ने आत्महत्या कर ली। अब ये जो खबर है ये किसी भी अखबार के सिंगल कॉलम में हो सकती है, जिसे शायद हम और आप एक सरसरी निगाह देखेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे, शायद दोबारा खोल करके भी उस खबर को ना पढ़ें, क्योंकि हमारा इस इंसान से कोई शायद वास्ता नहीं है या हम इसे जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं। लेकिन अगर आप शायद उसे जानते तो क्या करते? क्या आप ये खबर पढ़ते? क्या आपको ये खबर पढ़ के कुछ महसूस होता? 25-26 साल के आसपास की रेशमा, यहाँ पे पहचान छुपाने के लिए आपको बता दें कि नाम बदल दिया गया है। 2 साल पहले शादी हुई थी उसकी, अपने पति के साथ रहती थी। इसी साल फरवरी में, यानी 2019 की फरवरी में उसकी तबीयत खराब हुई। जब तबीयत खराब हुई तो वो अपने माँ बाप के पास रहने के लिए आ गई। हुआ ये कि जब वहाँ पर वो डॉक्टर के पास चेकअप कराने के लिए गई तो डॉक्टर ने कहा कि तुम एक काम करो, बदायूं जाओ और वहाँ पर अल्ट्रासाउंड करवा लो, उससे बेहतर पता चल जाएगा। तो जब वो अल्ट्रासाउंड कराने के लिए बदायूं गई, वहाँ पर उसे अपनी जान पहचान के 3 लोग मिले। उन्होंने उससे कहा कि तुम्हारे पति की तबीयत बहुत खराब है, तुम हमारे साथ चलो। रेशमा उन्हें जानती थी, वो रेशमा के रिश्तेदार थे, वो उनके साथ चली गई। लेकिन रेशमा अपने पति के पास नहीं पहुंची। फिर रेशमा कहाँ चली गई? पुलिस में दर्ज शिकायत के हिसाब से अगर माने तो समीर, जोहेब और अरबाज नाम के 3 लोग रेशमा को अपने साथ सिकंदराबाद ले गए। वहाँ पर उन्होंने बारी बारी से उसका रेप किया। फिर उसे वहाँ से दूर एक देहात में ले गए, जहाँ पर 1 हफ्ते तक उसे रखा। इसी शिकायत के अनुसार रेशमा के पास जो पैसे थे, जो उसका फ़ोन था, जो उसके गहने थे, सब कुछ उन्होंने छीन लिया। फिर उसके बाद उसे ट्रेन में बिठाकर दिल्ली ले जाने लगे। रेशमा ने क्या किया? रेशमा ने ट्रेन में अपने साथ के एक सफ़र के साथी से फ़ोन लिया और उन्होंने अपने घर पर फ़ोन लगा दिया। उन्होंने बताया अपने माँ बाप को कि मुझे ये लोग इस ट्रेन से दिल्ली लेकर जा रहे हैं, आप लोग मुझे बचा लो। कि माँ बाप को जब पता चला तो वो लोग दिल्ली स्टेशन पर भी पहुँचे, उन्होंने रेशमा को बचा भी लिया। लेकिन ये जो 3 लोग थे, समीर, जोहेब और अरबाज, ये लोग भाग निकले। अब क्या हुआ? जब रेशमा मिल गई माँ बाप को तो वो लोग उन्हें घर वापस ले आए। उसके बाद पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराने के लिए लेकर गए तो पुलिस ने तथाकथित रूप से उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। पुलिस ने रेशमा के पिता को थाने से निकाल दिया, ऐसा भी रिपोर्ट्स बताती हैं। हमें कैसे पता चला? क्योंकि रेशमा ने 2 दिन पहले खुदकुशी कर ली। 15 मई को रेशमा का अपहरण हुआ था। उसके बाद से, जब से वो वापस आई, तब से उनके घर वाले पुलिस के पास इस मामले में केस दर्ज कराने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन हमारे जो संवाददाता हैं अंकुर चतुर्वेदी, उन्होंने हमें बताया कि इस पूरे मामले में पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। 4 पन्नों का सुसाइड नोट छोड़ा था रेशमा ने मरने से पहले, अपनी जान देने से पहले। उसमें उन्होंने लिखा था, जब भी थाने जाओ कोई सुनता नहीं है, कोतवाल साहब हमारे पिताजी से उल्टी बात करके उन्हें वापस भेज देते हैं। मेरा मुकदमा नहीं लिखना चाह रहे हैं। अगर साहब आपको पैसे से मुकदमा लिखना है तो एक बार बताओ तो सही। मैं तो इस दुनिया को छोड़कर जा रही हूँ। हो सके तो एसपी साहब मुझे न्याय दिलाएं, आपकी अति कृपा होगी। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। हो सके तो एक बार मेरा मुंह देखने आ जाना। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती हूँ। मैं अब हर किसी को छोड़कर जा रही हूँ। एसपी साहब, मुझे उम्मीद है कि आप मुझे न्याय ज़रूर दिलवाएंगे। इस केस को इस तरह बंद मत कर देना। मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती कर रही हूँ। ये एक मरती हुई लड़की के आखिरी शब्द हैं जो उसने अपने घर में फांसी पर झूल जाने से पहले लिखे। इस सुसाइड नोट में उसने अपने भाइयों से माफ़ी भी मांगी है, कहा कि मुझे माफ़ कर देना। इस सुसाइड नोट में उसने अपनी छोटी बहन से कहा है कि तुम प्लीज़ ज़रूर आना। और इस सुसाइड नोट में उन्होंने लिखा है कि मैं चाहती हूँ कि उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, समीर, जोहेब और अरबाज को।
जब ये आत्महत्या हुई तब मामला मीडिया में उछल गया। अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था। हमारे रिपोर्टर, हमारे जो अंकुर चतुर्वेदी हैं, उन्होंने जानकारी के लिए बातचीत की वहाँ पर कि भाई असल में मामला क्या है। तो ये पता चला कि एडीजी जो है उन्होंने मुकदमा दर्ज करने के आदेश पहले दे दिए थे, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब इतने दिनों तक न्याय के लिए लड़ने और उसके लिए बार बार मांग करने के बावजूद किसी ने जब नहीं सुना कि रेशमा के घर वाले क्या चाहते हैं, रेशमा क्या चाहती है, तब जाकर आखिरकार हार कर रेशमा ने अपनी जान देने का निर्णय लिया। जो सुसाइड नोट है जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, उस पर जो हैंड राइटिंग है वो जांच करने के लिए भेजी गई है कि जो हैंड राइटिंग उस पर है वो असल में रेशमा की है या नहीं है। अभी इस मामले में जो लेटेस्ट अपडेट हमारे पास ये है वो ये बताती है कि एसएसपी यानी सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने थाने के इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया है। पहले उन्होंने सिर्फ लाइन हाजिर किया था, अब सस्पेंड कर दिया है। बदायूं के जो एसएसपी हैं AK त्रिपाठी, उनसे भी हमारे जो संवाददाता उनकी बात हुई, उन्होंने बताया इस पूरे मामले के बारे में। और ये जो पूरी रिपोर्ट है ये उनके इनपुट और हमारे संवाददाता के इनपुट के बाद ही अब तक पहुँची है। एक लड़की है जिसके साथ गैंग रेप होता है, वो बचकर वापस आ जाती है किसी तरह, फिर वो अपने लिए न्याय की मांग करती है, लेकिन उसका केस नहीं लिखा जाता। इसके पीछे क्या वजह है ये कोई अंदाजा ही लगा सकता है कि अगर कोई लड़की कहीं पर अपने रेप की शिकायत लिखवाने जा रही है, मामला दर्ज करवाने जा रही है, तो उसे मना करने के पीछे क्या वजह हो सकती है। लेकिन लगता यही है कि जब तक कोई मर न जाए तब तक लोग उसकी बातों का यकीन नहीं करते। तो आखिरकार रेशमा ने भी अब जान देना ही स्वीकार किया, तब जा करके ये मामला लोगों के सामने आया है। इस मुद्दे पर जो भी अपडेट आएगी हम आप तक सीधे पहुंचाते रहेंगे। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज और नारी को लाइक कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल और नारी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, तो हमारे जितने वीडियोस अपलोड होंगे सब सीधे आप तक ज़रूर पहुंचेंगे। मेरा नाम है प्रेरणा और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। थैंक यू।